हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नेमिंग। और बच्चों, ये जो IUPAC नेमिंग होता है ये समझ लो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडामेंटल बेसिक है। मतलब सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप IUPAC नेमिंग के बिहाफ पर ही पढ़ोगे। तो चलो पहले जानते हैं कि यार ये होता क्या है IUPAC नेमिंग। तो IUPAC नेमिंग एक्चुअल में क्या है, तो इसका पूरा नाम जानो। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर से इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और है क्या ये IUPAC? तो ये एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम क्या है, तो फिर जितने भी केमिकल्स होते हैं उन सभी केमिकल्स का एक कॉमन नेम देना, और ये कॉमन नेम पूरे वर्ल्ड वाइड वैलिड रहता है। जैसे देखो, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी? तो देखो, अगर मान लो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि किसी भी चीज़ का नाम उसके जियोग्राफिकल रीजन या उसके एरिया चेंजेस होने के साथ साथ चेंज होते रहता है। जैसे अगर बात करोगे नॉर्थ इंडिया में तो प्याज को प्याज बोलेंगे, ठीक है। महाराष्ट्र में चले जाओ तो वहाँ कांदा बोलेंगे, ब्रिटेन में चले जाओ वहाँ अनियन बोलेंगे। तो ये चीज़ें बदल रही हैं, है एक ही चीज़ पर चीज़ों का नाम बदलते जा रहा है। हम केमिस्ट्री में एसिटिक एसिड पढ़ते हैं, गांव साइड चले जाइए उसको सिरका कह के बुलाएंगे, कोई विनेगर सॉल्यूशन बोलेगा। तो ये आप समझ रहे कि हर एक चीज़ का नाम जगह बदलने के साथ चेंज हो रहा है। आप घाना के किसी सिटी में चले जाओगे तो वहाँ कुछ और नाम लिया जाएगा। तो इसीलिए IUPAC ने क्या किया, IUPAC ने जितने भी केमिस्ट्री में केमिकल्स होते हैं उन सारे केमिकल्स का एक कॉमन नेमिंग किया और उसको वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड करवाया। तो उससे क्या हुआ कि यहाँ इंडिया का भी कोई जो केमिस्ट रहेगा वो अमेरिका के किसी सिटी में जाके अपने प्रोजेक्ट को परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, तो चलो अब IUPAC नेमिंग क्या है ये बातें तो समझ में आई। IUPAC नेमिंग 3 मेन कंपोनेंट से मिलकर बना है, ठीक है। सबसे पहला आता है वो होता है इसका प्रीफिक्स, फिर आता है आप लोग का वर्ड रूट, और बच्चों लास्ट में आ जाता है सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स मतलब सब लोग समझ रहे हैं, वर्ड रूट के जो पहले लगे उसको प्रीफिक्स बोलना, और वर्ड रूट के बाद में आके जो जॉइंट हो जाए उसको आप सफिक्स बोलना। अब ये जो प्रीफिक्स है बच्चों, ये भी फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाइड होता है। एक होता है आप लोग का प्राइमरी प्रीफिक्स, और दूसरा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, तो इसको आप यूज करेंगे साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड्स की नेमिंग करने। मतलब ये बेसिकली साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए यूज किया जाएगा। और सेकेंडरी जो प्रीफिक्स है ये यूज होगा ब्रांचेस एंड सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए। ठीक है, वर्ड रूट, इस वर्ड की मीनिंग क्या होती है, तो वर्ड रूट समझ लो ये बेसिक यूनिट ऑफ नेमिंग है। ये क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ नेमिंग। और ये किसको इंडिकेट करता है, तो ये डिनोट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल चैन। जो एलिफेटिक कंपाउंड हो या एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आए वो कहाँ से डिनोट किया जाएगा, वर्ड रूट के थ्रू डिनोट किया जाएगा। और अगर सफिक्स की बात करोगे तो सफिक्स भी फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाइड होगा। एक आप लोग का कौन रहेगा, प्राइमरी सफिक्स, और सेकेंड वाला रहेगा सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स बच्चों किसके लिए यूज करेंगे, तो प्राइमरी सफिक्स जो रहेगा ये डिनोट करेगा सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कंपाउंड को। किसको डिनोट करेगा, डिनोटेड सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। मतलब ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को इंडिकेट करने वाला है। सेकेंडरी सफिक्स याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका पूरा लिस्ट भी याद रखना। ये डिनोट करेगा फंक्शनल ग्रुप्स को। किसको, फंक्शनल ग्रुप्स को।
तो IUPAC नेमिंग 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से बना हुआ है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। वर्ड रूट के पहले जो यूज करते हैं वो प्रीफिक्स, वर्ड रूट के लास्ट में जिसको लाके आप अटैच करोगे वो क्या कहलाएगा, सफिक्स। और ये कितने कितने टाइप की होती हैं और क्या क्या इनके अंदर किस किस चीज़ को आप डिनोट करोगे, वो बातें क्लियर हुई। अब धीरे से बच्चों हम लोग एक एक पार्ट को आराम से सीखते जाएंगे, कवर करते जाएंगे। और देखो मैं हर बार आप लोग को थ्योरी के साथ, ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को केवल रट लें, रटने से कुछ नहीं होगा, आपको बेहतरी से चीज़ों को समझना है, क्योंकि IUPAC नेमिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं एग्जाम्पल भी कराते रहूँगा साथ में, ताकि आपको चीज़ों में कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। तो चलो अब हम आ जाएंगे डायरेक्टली प्रीफिक्स पढ़ने। क्या करने, प्रीफिक्स के बारे में पढ़ने। तो प्रीफिक्स में प्राइमरी प्रीफिक्स तो नॉर्मल है, प्राइमरी प्रीफिक्स तो साइक्लिक या बाईसाइक्लिक या स्पाइरो वाले कंपाउंड में यूज करेंगे। मैटर कौन करता है, मैटर करेगा, इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो चलो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, किस चीज से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसका नेम क्या होता है, तो ध्यान समझो। एक लिए मैंने एक्स का मतलब होता है बच्चों हेलोजन, जिसमें आपका कौन कौन आता है, फ्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा और आयोडीन आएगा। इसकी नेमिंग क्या दी जाती है, तो इसकी नेमिंग दी जाती है हेलो। आपको पता है ना सेकेंडरी प्रीफिक्स 2 पार्ट में टूटेगा। पहला क्या होगा आपका, पहला होगा आपका सब्स्टिट्यूएंट्स, तो ये देखो ये मैं सब्स्टिट्यूएंट्स लिया हूं। और दूसरा पार्ट में कौन आएगा, ब्रांचेस। ठीक है, तो दोनों को डील करना है। तो पहला सब्स्टिट्यूएंट्स मैंने क्या ले लिया, हेलोजन। क्या नाम देना उसका, हेलो। मतलब अगर फ्लोरीन जुड़ा है किसी, देखो यहां पर माइनस चार्ज नहीं है, ठीक है, यहां पर ये बता रहा है कि ये एक बॉन्ड है और ये फ्लोरीन किसी के साथ जाके बॉन्ड बनाया है, लाइक दिस। मान लीजिए ये एक आपका एल्काइल ग्रुप है मिथाइल, और वहां पर जाकर फ्लोरीन अटैच हो गया। तो इस तरीके से ये फ्लोरीन के बीच में ये जो बॉन्ड है ना, ये बता रहा है कि किसी के साथ जाके अटैचमेंट में इन्वॉल्व हो रहा है। क्लियर। फ्लोरीन अगर जुड़े रहे, हेलोजन को आप क्या बोल रहे हो, हेलो, तो फ्लोरीन को क्या बोलोगे, फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन ब्रोमो, आयोडीन आयोडो। सिमिलरली और भी कुछ ले लेते हैं, जैसे मान लो अगर NO2 रहे, डैश लगा दिया, मतलब ये जाके किसी के साथ अटैच होने वाला है, बॉन्डिंग करने वाला है। इसको बच्चे आप पुकारेंगे नाइट्रो, ठीक है। और अगर लें NO, तो इसको आप कहते हैं नाइट्रोसो। अगर मान लीजिए ऐसा रहे, ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाता है डाईएजो। ओके। अगर NH2 ग्रुप रहे, ये किसी के साथ जाके बॉन्डिंग हो, तो दिस इज अमाइनो। और OR रहे तो ये क्या हो जाता है, एल्कॉक्सी। ठीक है। तो इस टाइप से बड़े सारे हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, और भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, और उनकी प्रीफिक्स नेमिंग क्या होगी नहीं होगी, ये सारी चीज़ों को मैं थोड़ी देर में लिस्ट करवाने वाला हूँ। ठीक है, ये नॉर्मल है और बहुत सारे आएंगे। ब्रांचेस है बच्चों, तो आपको एक बात पता है कि अगर मान लीजिए एल्केन है, एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, उसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा देता हूं तो उससे क्या बनता है आपका एल्काइल ग्रुप। क्या बनता है, एल्काइल ग्रुप। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1। हमेशा ये बात जान लेना, चाहे एल्केन रहे, एल्कीन रहे या एल्काइन रहे, इन सभी में नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमेशा इवन नंबर में आता है। ठीक है। बट अगर आप बात करेंगे एल्काइल ग्रुप की, तो इसमें जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहेगा, ये हाइड्रोजन इस बार ऑड नंबर में आएगा। किस में आएगा, ऑड नंबर में आएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए बच्चों मैंने ऐसा बोला CH4, क्या नेम है, मीथेन। क्या नेम है, मीथेन। और अगर मैंने इसमें से 1 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट किया, निकाल दिया, और उससे बन रहा है CH3। अब बच्चों मैं इसको क्या नाम दूंगा, मिथाइल, बिकॉज ये एल्काइल ग्रुप का हो गया, तो मीथेन से बन गया मिथाइल। ऐसे ही अगर मैं CH3 बोल दिया तो आप समझ गए इसकी नेमिंग क्या हो गई, मिथाइल। अगर मैंने C2H5 बोला, हाइड्रोजन दिख रहा है ऑड, हाइड्रोजन जब भी ऑड दिखे आप समझना एल्काइल ग्रुप पे बात हो रही है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2। नंबर ऑफ कार्बन 2 रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एथ। तो एथ से जुड़ गया एल्काइल का YL सफिक्स, तो क्या बन गया, इथाइल। ऐसे बच्चों अगर मान लीजिए हमारे पास रहता CH2 CH2 CH3,
नंबर ऑफ कार्बन इस बार कितने हैं 3, तो आप क्या नाम देंगे प्रोप। बट यहां पर आ जाएगा प्रोपाइल, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कीजिए 3 to 5 to 7 ऑड आया। हाइड्रोजन जब भी ऑड आया एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, और उसका नाम क्या होगा वो तो पता है, आप नंबर ऑफ काउंट कीजिए कार्बन को, 3 कार्बन है तो प्रोप, लास्ट में YL सफिक्स जोड़ दिया, प्रोपाइल हो गया। बट अगर ये ऐसे ही, अगर इस बार ऐसा रहे बच्चों कि मान लीजिए CH3CH और यहाँ इस CH बीच वाले CH से बॉन्डिंग हो जाए, तो अब हम इसको क्या नाम देंगे, ये बॉन्ड इससे बन रहा है, दिस इज आइसोप्रोपाइल। सिमिलरली अगर मान लीजिए CH3 CH2 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 ऐसे डैश बना है, तो इसका नाम क्या है, ब्यूटाइल। 4 कार्बन है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखिए 2 4 6 3 9 ऑड, तो ये हो गया ब्यूटाइल। बट जब यही ब्यूटाइल ऐसा हो जाए कि यहाँ से एक ऐसा निकले और यहाँ पर ये हो जाए CH2 CH3, यहाँ पर ऐसे बॉन्डिंग इस कार्बन से हो जाए, तब आप इसको क्या नाम देंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या कहेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल, या आइसोब्यूटाइल का भी नाम दे सकते हो। ठीक है। और अगर इसी में थोड़ा सा मैं यहाँ पर रब कर रहा हूँ, वापस से कुछ चीज़ें लिखनी है हमें। ठीक है बच्चों, अगर इसी में मैंने ऐसा कह दिया कि हर जगह से आपका CH3 ऐसा जुड़ा है और बॉन्डिंग हुई है इस कार्बन से, तो आप अब इसको क्या नाम देंगे, इसको आप नाम देंगे टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, या नियो ब्यूटाइल का भी आप नाम दे सकते हैं। तो प्रीफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, ये बातें समझ में आई। 2 चीजों को सेकेंडरी प्रीफिक्स डिनोट करेगा, एक सब्स्टिट्यूएंट्स और दूसरा ब्रांचेस। ब्रांचेस में भी आइसो नियो कब लेना है, ये हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी चीजों को डील किया है। होप सो आपको पूरी बातें याद हो। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंडरी प्रीफिक्स तो क्लियर हुआ। अब वर्ड रूट क्या होता है, तो भैया वर्ड रूट आप सब लोग को पता है कि भैया फंडामेंटल यूनिट है, मतलब वो बताता है नंबर ऑफ कार्बन को। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन को। अगर 4 कार्बन है तो आप ब्यूटेन वर्ड यूज करेंगे, 5 कार्बन है पेंटेन वर्ड यूज करेंगे, पेंट वर्ड यूज करेंगे, जो भी करेंगे। 10 कार्बन है डेकेन आ जाएगा। ठीक है, अगर वो एल्केन सैचुरेटेड कंपाउंड रहा तो। मेन आगे आ जाते हैं हम लोग, मूव करते हैं प्राइमरी सफिक्स की ओर। प्राइमरी सफिक्स क्या है, ये प्राइमरी सफिक्स, तो बच्चों आप सब लोग को पता चला कि प्राइमरी सफिक्स किसको डिनोट करता है, डिनोटेड सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, अगर सैचुरेटेड है मतलब क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो आप उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एलिसाइक्लिक हो, मतलब साइक्लिक हो या नॉर्मल ओपन चैन हो, कार्बन कार्बन के बीच में बच्चों अगर हमेशा सिंगल बॉन्ड आ रहा है लाइक दिस, ऐसा। ठीक है, आपको बैलेंसिंग करनी है तो आप ऐसा कर लीजिए। ठीक है, बैलेंसिंग तो हमने पहले भी सीखा है। अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड आए बच्चे तो सैचुरेटेड होगा, और वो क्या कहलाता है, एल्केन। क्या कहलाएगा, एल्केन। और उस एल्केन ग्रुप, ये उसका ग्रुप हो गया। ठीक है, उसमें अगर मैं उसका सेकेंडरी सफिक्स के बारे में बात करूं तो याद रखना एल्केन का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ANE। समझना है, तो देखो इसकी नेमिंग कैसे हो जाएगी, कितने कार्बन है 4, तो आप पहले ब्यूट वर्ड यूज करेंगे 4 कार्बन के लिए। और बच्चों आपको पता है सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड कनेक्टेड है, मतलब एल्केन ग्रुप से हैं। उसका कौन सा सफिक्स ऐड करना है, ANE, ला के यहां पर अटैच कर दीजिए, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। ऐसे ही 3 कार्बन रहता तो प्रोप बोलते और ANE ऐड कर देते, प्रोपेन हो जाता। बट बच्चों अगर हमारे बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, तो आपको समझ में आया जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है तब वो कंपाउंड होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को हम नाम देते हैं एल्कीन। ग्रुप क्या हो गया, एल्कीन। और उसका सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स ENE। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर कार्बन है और ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो मैं समझ गया
कि भैया डबल बॉन्ड आया तो ये एल्कीन ग्रुप हो गया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया, और इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, तो 3 कार्बन है तो प्रोप वर्ड यूज करना और इस सफिक्स को लाके इसके साथ अटैच कर देना, तो दिस इज प्रोपीन। ऐसे ही बच्चों अगर मान लीजिए कार्बन और कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो ट्रिपल बॉन्ड भी अपने आप में क्या है, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को ही डिनोट करता है और ये कहलाएगा एल्काइन। कौन सा ग्रुप है, एल्काइन, और इसका सफिक्स नेम क्या होता है, YNE। लाइक दिस, मान लीजिए हमारे पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है, केवल एक जगह भी पूरे ग्रुप में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना, तब भी वो अनसैचुरेटेड कहलाएगा। डबल बॉन्ड हो तो एल्कीन कहलाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्काइन कहलाएगा। यहां पर आप देखिए नंबर ऑफ कार्बन पहले बता दो कितने हैं, 3, तो भैया प्रोप वर्ड यूज कर दिया 3 कार्बन के लिए। अब हमको पता है कि ये एक एल्काइन ग्रुप है, तो YNE सफिक्स ला के यहां पर जोड़ दो, तो इसकी नेमिंग क्या हो गई, प्रोपाइन। तो जो हमारा प्राइमरी सफिक्स होता है वो क्या करता है, वो ये उसका वर्ड रूट है, ठीक है। प्रोप क्या हो गया, वर्ड रूट, वो नंबर ऑफ कार्बन को बता रहा है, तो वर्ड रूट के साथ जुड़ जा रहा है और सैचुरेटेड होगा कंपाउंड की अनसैचुरेटेड होगा, उस चीज को डिनोट कर रहा है। तो प्राइमरी सफिक्स बच्चों आप सभी को समझ में आया और अच्छे से इस चीज को डील करते रहो। अब हमारी बारी आएगी क्या पढ़ने की, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग बहुत सारा कंपाउंड देखने वाले हैं, बड़े सारे फंक्शनल ग्रुप्स को डील करने वाले हैं, तो आराम से देखना और एक कॉपी में नोट भी करते रहना। और मैं एक और काम करता हूं, मैं सेकेंडरी सफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स दोनों को एक साथ आपके एक टेबल में बना देता हूं। बुक्स में क्या रहता है, अलग अलग रहता है, तो जो न्यू 11th में जो स्टूडेंट आते हैं वो कंफ्यूज होते रहते हैं। अभी क्या रहेगा, एक ही टेबल में रहेगा, सारी चीज़ें एक जगह अवेलेबल रहेंगी, आपको दिमाग में उसको बैठा लेना है, ठीक है। मैं नहीं बोलूँगा रटना है, साथ में पढ़ते चलो, चीज़ें ऐसे ऐसे हो जाएंगी। चलो बच्चों, तो मैं अब आ जा रहा हूँ सेकेंडरी सफिक्स पढ़ने के लिए, बट मैं कुछ ग्रुप्स के साथ सेकेंडरी सफिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये है मेरा फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, यहां पर उसका सिंबल, ठीक है। ये रहेगा मेरा सेकेंडरी प्रीफिक्स, मैंने बोला ना सेकेंडरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स दोनों को मैं एक साथ लिखते जाऊंगा और साथ में एग्जाम्पल जरूर कराते रहूंगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो। ये नहीं कि एक मैंने 18-20 एलिमेंट का 18-20 ग्रुप का मैंने एक लिस्ट बना दिया और आप उसको रट रहे हो, रटोगे तो वो याद ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए समझ समझ के चलना है। चलो अब काम में लगते हैं। पहला आ जाता है हमारा ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला ग्रुप में क्या बोल रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंबल कैसा होता है, तो कार्बन से एक डबल बॉन्ड O जुड़ेगा और OH रहेगा। ये बॉन्ड खाली है, इसका मतलब ये किसी एल्काइल ग्रुप या एरिल ग्रुप से जाके क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, ठीक है, और कंप्लीट कंपाउंड बनाएगा। अगर आप लोग को इसका प्रीफिक्स जाना है बच्चों, तो ये है कार्बोक्सी, इसकी प्रीफिक्स नेम क्या हो गई, कार्बोक्सी, और सफिक्स नेम हो जाता है ओइक एसिड। क्या होता है, ओइक एसिड। अभी देखो जो प्रीफिक्स नेम है ना, उस पर ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। प्रीफिक्स नेम कब यूज करते हैं, जब कोई फंक्शनल ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह बिहेव करने लगे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह बिहेव करने लगे। अब ये कब होगा, तो जब फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे, 2, 3, 5 फंक्शनल ग्रुप हो जाए, उसमें जो सबसे स्ट्रांग वाला ग्रुप रहेगा वो मेन फंक्शनल ग्रुप या मेजर फंक्शनल ग्रुप बनेगा। बाकी रेस्ट जितने भी एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप हैं वो सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह बिहेव करेंगे, और जब वो सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह बिहेव करेंगे तब वो अपना प्रीफिक्स नेम यूज करेंगे, और जो मेजर फंक्शनल ग्रुप बना है वो अपना सफिक्स नेम यूज करेगा। तो कब प्रीफिक्स कब सफिक्स यूज करना, क्लियर रखना बातों को, ठीक है। एग्जाम्पल भी कराऊंगा, चीजें आसानी से हो जाएंगी। जैसे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड में हम अभी फोकस करेंगे सफिक्स नेम पे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर मान लीजिए हमसे ऐसा दे दिया जाता और कहता है इसकी नेमिंग करो, तो मैं समझ गया वर्ड रूट पहले बताओ इसका, कितने कार्बन, 2 कार्बन को आप क्या बोलते हैं, इथेन। सिंगल बॉन्डेड है ना, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। आप बोलोगे सर डबल बॉन्ड दिख रहा है,
तो भैया वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पहचानने के लिए आपको कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग देखनी है, जो यहां पर क्या है, सिंगल बॉन्डिंग, मतलब कि वो एल्केन है। अब करना क्या रहता है, तो ये जो लास्ट लेटर रहता है ना, इसको हटा देना रहता है, सब्स्टिट्यूट करेगा, और ये जो ग्रुप है जो सफिक्स आया है इसको लाके इसके साथ ऐड कर दो, तो ये ओइक एसिड इसके साथ ऐड हो गया, क्या कहलाया, इथेनोइक एसिड। ऐसे ही मान लो अगर हमारे पास रहता CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH, वर्ड रूट क्या है बच्चों, तो आप बोलोगे प्रोपेन, ठीक, प्रोप आया वर्ड रूट, और सिंगल बॉन्डेड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या आ गया, एल्केन। बट आपको पता है सेकेंडरी सफिक्स भी ऐड करना है, मतलब सीक्वेंस समझो, पहले क्या आएगा वर्ड रूट, फिर क्या आएगा प्राइमरी सफिक्स, उसके साथ कौन ऐड हो जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स। बस करना क्या, लास्ट लेटर को हटा देना और सेकेंडरी सफिक्स को यहां जोड़ देना, तो दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। कितना आसान हो रहा है नेमिंग करना, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया, ठीक। अब आगे आ जाते हैं दूसरे फंक्शनल ग्रुप पे, और ये है हमारा सल्फोनिक एसिड नाम से। क्या नाम से, वो कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये सल्फोनिक एसिड है, उसका प्रीफिक्स नेम कार्बोक्सी था, यहां पर क्या हो जाएगा सल्फो, और सेकेंडरी सफिक्स नेम ओइक एसिड था, यहां पर सल्फोनिक एसिड ही रहता है। क्लियर। जैसे बेंजीन के साथ मान लीजिए SO3H जुड़ गया, लाइक दिस, ये मान लीजिए बेंजीन है, ठीक है। ऐसे कभी कभी सर्कल भी बना देते हैं, कभी कभी ऐसा ही बनाते हैं, क्योंकि ये जो बॉन्ड रहते हैं ना बच्चे, वो रोटेट करते रहते हैं, और इनका रोटेशन का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। आपके 3 पंखे का ब्लेड जब रोटेट करता है तो लगता है वो गोल है, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी ही RPM में होगी, इसकी स्पीड तो बहुत हाई रहती है। इनफैक्ट 1 सिंगल सेकेंड में नियर अबाउट 10 की पावर 23 RPM होती है, तो आप समझ सकते हो कितनी स्पीड है। तो वो हमको कई बार वो सर्कल ही दिखता है, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैंने SO3H अटैच कर दिया तो बच्चों अब इसको ना क्या नाम दूंगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर है। तो ये चीजें ऐसे ही चलते रहेंगी, आपको सफिक्स ला के ऐड करते रहना है। नेक्स्ट आएगा हमारा ग्रुप, और वो कहलाएगा एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड ग्रुप, ठीक है। इसका सिंबल होता है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर कोई एक एल्काइल ग्रुप आके जुड़ेगा, इस साइड से भी कोई एक एल्काइल ग्रुप आके जुड़ेगा, प्रीफिक्स नहीं होता, ठीक है। और ये इकलौता ऐसा ग्रुप है जिसमें देखो सल्फर में भी 3 ऑक्सीजन है, यहां भी 3 ऑक्सीजन है, बट कार्बन कनेक्टिंग 3 ऑक्सीजन केवल एनहाइड्राइड ग्रुप में होता है, ठीक है। इसका अगर आप सफिक्स नेम लेंगे बच्चों तो वो होता है ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। कैसे, मैं एग्जांपल करा के दिखाता हूं। मान लीजिए बच्चों हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O, मैंने एक मिथाइल ग्रुप यहां पर अटैच कर दिया ना इस कोने से, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड ऑफ CH3। नेमिंग कैसे करना, तो ये ऑक्सीजन क्या है, एक ब्रिज एटम है, मतलब ब्रिज है, इसके उधर और इधर वाली चीजें इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये पार्ट और ये पार्ट, अब आप ध्यान से देखिए दोनों साइड को, क्या नाम है, ओइक एनहाइड्राइड। इधर देखो, इधर कितने कार्बन है 2, इधर भी कितने कार्बन है 2, तो आप इसको क्या बोलोगे, 2 कार्बन को आप लिखना इथेन। बट आपको पता है इथेन में लास्ट लेटर को हटा के उसी की जगह पे सफिक्स यूज करते हैं, तो दिस इज इथेनोइक। यहां से क्या है इथेनोइक, यहां से भी क्या आता है इथेनोइक, तो 2 बार इथेनोइक इथेनोइक ना लिख के मैं डायरेक्टली लिखूंगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। बट अगर डियर स्टूडेंट बात ऐसी हो जाए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड ऑफ CH3। अब देखो फिर से बीच में कौन आया, ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन के इस पार 3 कार्बन, ऑक्सीजन के इस पार 2 कार्बन। अब नेमिंग क्या होगी, तो अब तो इधर से क्या हो रहा है प्रोपेनोइक, इधर से क्या हो रहा है 2 कार्बन के कारण इथेनोइक। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है, ई, तो इसकी रियल नेमिंग हो गई बच्चों इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। कितना आसान है ये चीजें, ठीक है।
चलिए ये एनहाइड्राइड की भी हमने नेमिंग सीख ली। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो फोर्थ ग्रुप हम देखेंगे और वो रहेगा हमारा एस्टर। क्या कहेंगे? एस्टर ग्रुप। सिंबल क्या होता है? तो ये होता है C डबल बॉन्ड O R। ठीक है। अब इसका अगर आप लोग सफिक्स नेम जानना चाहोगे तो इसको हम लोग, सॉरी प्रीफिक्स नेम, इसको आप एल्कोक्सी कार्बोनिल कह के बुलाएंगे। क्या कहेंगे? एल्कोक्सी कार्बोनिल। और अगर सफिक्स नेम देखना है तो वो होता है ATE। एग्जाम्पल करा के दिखाता हूं। तो बच्चों पहले एक चीज समझना, जैसे मान लीजिए ये जो ग्रुप हो रहा है ना आप लोग का, इसमें कुछ बातें थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है कि जब आप एस्टर की नेमिंग करेंगे तो ये जो इतना पार्ट है ये अलग हो जाएगा और इस पार्ट को आप नाम देंगे एल्काइल, और ये जो पूरा पार्ट हो रहा है ये पूरा पार्ट अलग होगा और इसको नाम दिया जाएगा एल्केनोएट। ठीक है। एग्जाम्पल करा के मैं दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास है CH3, C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड ऑफ O, बॉन्ड ऑफ CH3। ये पार्ट क्या हो गया? एल्काइल। एल्काइल में कौन है? केवल एक कार्बन है। ऑक्सीजन के उस पार देखो, ये जो हमारा बीच वाला जो ऑक्सीजन है ना, उस पार वाला एल्काइल ग्रुप कहना और पीछे के पूरे पार्ट को आप एल्केनोइड ग्रुप कहना, AT सफिक्स लास्ट में लगाना। तो यहां से देखो इसका नेम क्या हो जाएगा? सिंगल कार्बन होने के कारण मिथाइल। यहां कितने कार्बन है इस वाले ग्रुप में? चेक करो, इस वाले ग्रुप में कितने कार्बन है? ओनली 2 कार्बन। तो ये क्या कहलाएगा? इथेन वर्ड यूज करना, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में है सिंगल बॉन्ड, बट लास्ट का ई हटाना पड़ेगा और उसकी जगह पे इथेनोएट वर्ड यूज करेंगे। तो इसका नेमिंग क्या हो गया? मिथाइल इथेनोएट। ऐसे ही एक क्वेश्चन और करा देता हूं। मान लो हमारे पास है CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड ऑफ C2H5। हर बार की तरह ऑक्सीजन के उस पार वाला ग्रुप अलग होगा, उसकी नेमिंग क्या होगी? एल्काइल। तो 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप क्या कहलाएगा बच्चों? 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। तो एथ से क्या बन गया? इथाइल। वेरी इजी। और यहां पर ये पूरा ग्रुप अलग हो रहा है, ये पूरा ग्रुप अलग हो रहा है। इस ग्रुप को आप क्या नाम देते हो? एल्केनोएट। कितने कार्बन का है? 3। तो क्या बोलोगे? प्रोपेनोएट। तो नेमिंग हो गई इथाइल प्रोपेनोएट इस पूरे कंपाउंड की। वैसे IUPAC नेमिंग करते समय बीच में स्पेस दिया नहीं जाता है, बट अभी हम लोग समझ रहे हैं, चीज़ें अच्छे से क्लियर रहें तो बेहतर समझ में आए, इसलिए स्पेस दे दे रहा हूँ। तो बच्चों ये 4 फंक्शनल ग्रुप्स को हमने देखा। थोड़ा मैं इसको हटाता हूँ ताकि स्पेस बने और हम और फंक्शनल ग्रुप्स को भी धीरे धीरे डील करते चले जाएं। ठीक है। और बेहतरी से सारी चीज़ों को देखते जाना है, समझते जाना है। इसलिए एग्जाम्पल भी कराते जा रहा हूँ मैं कि आपको आगे जब ये फंक्शनल ग्रुप का सामना करना पड़े तब आपको सारी बातें पहले से पता रहें। और IUPAC नेमिंग में पहले से फंक्शनल ग्रुप, उसका प्रीफिक्स, उसका सफिक्स जान लेने से आगे बहुत हेल्प होता है। चलो बच्चों, अब हम हमारे 5th ग्रुप पे आ जाते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप था, ये उसका सिंबल था, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये लिस्ट थोड़ा सा मिट गया मुझसे, और यहां पर हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी सफिक्स की। ओके, कौन से ग्रुप पे बात करेंगे? ग्रुप नंबर 5th। ठीक है। ग्रुप नंबर 5th होगा हमारा, इसको हम नाम देंगे एसिल हैलाइड। क्या कहेंगे? एसिल हैलाइड। सिंबल कैसा होगा? तो भैया C डबल बॉन्ड O, X। X की जगह पे क्या आ सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? हेलोजन है। प्रीफिक्स नेम क्या होगा? तो अभी आपने एस्टर पढ़ा, एस्टर का प्रीफिक्स नेम क्या हुआ? एल्कोक्सी कार्बोनिल। यहां पर OR की जगह पे इस बार क्या हो गया? केवल X आया है, तो आप इसको वर्ड यूज करेंगे हेलो, हेलोजन का हेलो, कार्बोनिल। ठीक है। एक याद करो, दूसरा बोनस। ठीक है। और अगर आप इसके सफिक्स नेम पे जाएंगे तो ये आप लोग का कहलाएगा ऑयल हैलाइड। ओके, मैं एग्जांपल करा के दिखाता हूं बच्चों। मान लीजिए CH3, C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड ऑफ Cl है। क्या नेमिंग हो जाएगी? सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, इसलिए आप इसको इथेन वर्ड यूज तो करोगे, बट लास्ट लेटर हटा दोगे और उसकी जगह पे ऑयल हैलाइड सफिक्स यूज करोगे। तो ये ऑयल तो जुड़ गया,
बट हेलाइड में कौन सा हेलाइड है? क्लोरीन, तो ये क्या कहलाएगा? क्लोराइड। तो क्या नेमिंग हो गई इस पर्टिकुलर कंपाउंड की? इथेनॉइल क्लोराइड। ऐसे अगर मान लीजिए हमने ऐसे दे दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OBr, कितने कार्बन डियर स्टूडेंट? 3। तो आप क्या नाम यूज करोगे? प्रोपेन तो वर्ड यूज करते, बट लास्ट लेटर को हर सब्स्टिट्यूट करके वहां पर आप ऑयल हैलाइड यूज करेंगे। तो ये प्रोपेनॉइल तो हो गया, बट हैलाइड की जगह पे यहां पर कौन सा हैलाइड है? ब्रोमीन है, तो आप इसको बोलेंगे ब्रोमाइड। तो दिस कंप्लीट नेम इज प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड। इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नेमिंग हो गया। तो हर एक फंक्शनल ग्रुप को जानते चलो और उसकी नेमिंग क्या होगी वो भी कंप्लीट करते चलो। नेक्स्ट में आ जा रहे हैं हम लोग, हमारा ग्रुप नंबर 6। ये बच्चों ये ग्रुप रहेगा अमाइड, ठीक है। यहां क्या होगा? फिर से C डबल बॉन्ड O रहेगा, बट यहां उसके साथ हेलोजन की जगह पे NH2 डाल देना, ठीक है। इसका अगर आप लोग प्रीफिक्स नेम देखेंगे तो जैसे ये कार्बोनिल होता है ना, तो इस बार इसका नाम होता है कार्बेमोइल, या कई बार एमाइडो वर्ड भी यूज करते हैं। और अगर सफिक्स नेम देखेंगे तो वो तो नॉर्मल अमाइड ही रहेगा। जैसे मान लीजिए CH3 के साथ C डबल बॉन्ड ONH2 जुड़ गया, कितने कार्बन है बच्चों? 2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनामाइड। इथेन के साथ अमाइड वर्ड जोड़ देना, 3 कार्बन रहेंगे। प्रोपेनामाइड, 4 कार्बन ब्यूटेनामाइड या ब्यूटेनामाइड। चलिए 7th ग्रुप पे आते हैं हम लोग डायरेक्टली, वो होगा साइनाइड ग्रुप। C ट्रिपल बॉन्ड N। यहां ध्यान से देखो, बॉन्डिंग नाइट्रोजन से नहीं कार्बन से हुई है, ठीक है, कार्बन बॉन्ड बना रहा है। प्रीफिक्स नेम देखेंगे साइनो वर्ड यूज करते हैं। सफिक्स देखेंगे तो नाइट्राइल वर्ड यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? नाइट्राइल। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए CH3 CH2 CN डाल दिया मैंने, मैं पूछ रहा हूं इसका नेम क्या हो जाएगा? तो बच्चों आप बोलेंगे इथेन नाइट्राइल। यहां आप एक बात समझिए, आपको E को सब्स्टिट्यूट करने की कोई नेसेसिटी नहीं है। ऐसी अगर मैंने बोल दिया CH3 CN, सॉरी इसको, इसमें ध्यान से देखिए 1 2 3 कार्बन हो गया, तो ये प्रोपेन नाइट्राइल है। क्या हो गया? प्रोपेन नाइट्राइल। CH3CN, इसका नाम हो गया बच्चों इथेन नाइट्राइल, क्योंकि साइनाइड ग्रुप में ऑटोमेटिकली 1 कार्बन अवेलेबल है, तो आपको पूरे कंपाउंड में 2 कार्बन होने से इथेन वर्ड यूज करना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बातें? और यहां पर आपको E को सब्स्टिट्यूट करने की कोई नेसेसिटी नहीं होती है। साइनो वर्ड कब यूज करेंगे? तो मैंने बार बार बोला, प्रीफिक्स लेटर आप तब यूज करना जब आपका फंक्शनल ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह बिहेव करे। और सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह कब बिहेव करता है? जब कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है। चलो मैं एक बार आपको समझा ही दूं ये चीज भी। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड दे दिया गया है, ठीक, आपसे बोल रहा है कि इसकी नेमिंग क्या होगी? तो रैंक 1 ये होगा, ये 2, ये 3। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है इसमें, 1 ये भी है और ये भी है, एसिड भी है, साइनाइड ग्रुप भी है। बट जब आप इनका कंपैरिजन करेंगे तो एसिड ग्रुप मेजर ग्रुप बनेगा। जब ये मेजर ग्रुप बनेगा तब ये सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाएगा, तो इसका प्रीफिक्स नेम यूज करना पड़ेगा। तो नेमिंग क्या होगी बच्चों? 2। और साइनाइड ग्रुप का प्रीफिक्स नेम क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? साइनो। अब नाइट्राइल मत यूज करना इसके लिए, क्लियर? और कितने कार्बन है? 3। ये इसका क्या हो गया? प्रीफिक्स, ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज हो गया। अब आप आएंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट में कितने हैं? तो भैया 3 कार्बन को क्या बोलोगे? प्रोप। सिंगल बॉन्डेड करेक्टेड है, मतलब प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा? प्रोपेन का प्रोपेन, लास्ट में ई हटा देना और उसकी जगह सेकेंडरी सफिक्स लगाना। एसिड ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। तो इसका कंप्लीट नेम हो गया 2 साइनो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये चीजें ऐसे डील करनी है। तो कब आपको प्रीफिक्स वर्ड यूज करना है? तब जब केमिकल कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल रहे, और जो मेजर ग्रुप है वो अपना सेकेंडरी सफिक्स यूज करेगा। अदरवाइज जितने भी ग्रुप्स हैं वो सभी के सभी अपने प्रीफिक्स नेम को यूज करेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स को, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट्स बन चुके होंगे। रहेगा दिमाग में? चलिए नेक्स्ट, अगर साइनाइड पढ़ लिए हो तो एक और पढ़ लो, उसका नाम है आइसोसाइनाइड।
इसको उल्टा करके लिखेंगे NC। इस बार बॉन्डिंग नाइट्रोजन करने वाला है, ठीक है। और इसकी जो नेमिंग होगी वो या तो आप इसको आइसोसाइनो भी बोल सकते हो, जैसे साइनाइड को आपने साइनो बोला था तो इसको आप आइसोसाइनो भी बोल सकते हो, या इसको कार्बिल एमिनो भी बोल सकते हो। दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और यहां पर तो भैया ये आइसोसाइनाइड ही या आइसोनाइट्राइल ही वर्ड यूज किया जाएगा। मीथेन के साथ जुड़ जाए तो मीथेन आइसोनाइट्राइल, 2 कार्बन के साथ जुड़े इथेन आइसोनाइट्राइल, इस टाइप से चलेगा। चलिए क्वेश्चन 9 में आ जाते हैं। ग्रुप नंबर 9 वो है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है बच्चों? एल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड में इसको कंसीडर करते हैं। इसका सिंबल कैसा होता है? तो कार्बन पे डबल बॉन्ड O और साथ में H रहता है। कई बार बुकों में इसको CHO करके भी रिप्रेजेंट करेगा, तो कंफ्यूज मत होना। प्रीफिक्स नेम देखोगे तो फॉर्मिल बोलेंगे, या कई बार एल्डो वर्ड भी यूज कर देते हैं। प्रीफिक्स तब यूज करना जब वो सब्स्टिट्यूएंट बने। अगर वो मेजर ग्रुप है तो सफिक्स यूज करना, और उसका सफिक्स क्या होता है? अल, AL, अल। फॉर एग्जाम्पल माई डियर स्टूडेंट, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसकी नेमिंग करनी है। कितने कार्बन है? 2। तो आप क्या यूज करेंगे? इथेन। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो एल्केन हो गया, तो इथेन। लास्ट का लेटर हटाऊंगा, उसकी जगह पे वो सफिक्स जोड़ दूंगा, क्या बन गया? इथेनल। सिमिलरली अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन रहे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, कितने कार्बन? 4 को क्या बोलोगे? सारे सिंगली बॉन्डेड हैं तो ब्यूटेन, बट लास्ट लेटर हटा देना, उसकी जगह पे ये सफिक्स जोड़ देना, तो इसकी नेमिंग क्या हो गई? ब्यूटेनल। कितना आसान है, ठीक है। इसलिए नेम भी साथ में करते चलो। चलो अब इन सबको हटाता हूं मैं और नए कंपाउंड्स को ले आता हूं, नए फंक्शनल ग्रुप्स को। ये फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग कैसे करनी है, ये सारी बातें बच्चों सीखते चलो, क्योंकि ये बड़ा लेंदी वर्क रहता है, जल्दी याद भी नहीं होता, पर प्रैक्टिस करने से ही ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। आप परेशान मत होइएगा कि सर इतने सारे फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स तो सफिक्स रटना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं रटना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए, चीजें अपने आप कवर हो जाती हैं। चलिए अब हम अपने 10th फंक्शनल ग्रुप पे आ जाते हैं, और इसको बुलाते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन, या कीटो भी बोलते हैं। सिंबल कैसा रहेगा? C डबल बॉन्ड O, और यहां दोनों साइड से एल्काइल ग्रुप या एरिल ग्रुप कनेक्ट होंगे। इसका अगर आप लोग प्रीफिक्स नेम यूज करेंगे तो वो कीटो होता है, और सफिक्स नेम यूज करेंगे तो ONE होता है। देखो ना कितना प्यारा, कीटोन। सफिक्स प्रीफिक्स तैयार, मिलके बन गया कीटोन ग्रुप। एग्जाम्पल बच्चों, मान लीजिए हमने दिया CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड ऑफ CH3, नंबर ऑफ कार्बन 3, और सारे सिंगली बॉन्डेड हैं, तो ये क्या हो गया? प्रोपेन। क्या कहलाया? प्रोपेन। बट लास्ट वाला E हटा के सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह पे क्या बन गया? प्रोपेनोन। या कई बार आप लोग इसको प्रोपेनॉन ही बोलेंगे, ठीक है। और कई बार रैंकिंग भी देनी पड़ती है, तो अभी चलो हमने नंबरिंग तो सीखा नहीं है। जैसे मान लीजिए ये रहेगा CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड ऑफ CH2 बॉन्ड ऑफ CH3। बच्चों कितने कार्बन? 4। तो आप इसको क्या बोलेंगे? सारे सिंगल बॉन्डेड है तो ब्यूटेन तक लिखना, बट लास्ट का E हटा के उसकी जगह पे ONE डाल देना, तो दिस इज ब्यूटेनॉन। है ना इजी? ठीक है, सबसे बन ही रहा होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे ग्रुप नंबर 11, और ये ग्रुप नंबर 11 बहुत काम की चीज है भैया। क्यों? क्योंकि ये है एल्कोहल, सोमरस। पूरे अर्थ पे पानी के बाद, वाटर के बाद सबसे ज्यादा कंज्यूम कोई चीज करता है इंसान, तो वो क्या है? एल्कोहल। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज के लिए तो आम बात ही है, यहाँ इंडिया में बहुत दिक्कत है। चलो क्या ही करोगे। सिंबल क्या है? OH। प्रीफिक्स के नेम में आप लिखेंगे हाइड्रोक्सी। सफिक्स क्या हो जाता है? तो इस बार याद रखना OL। एल्डिहाइड में AL, एल्कोहल में OL। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल बच्चों हमने ऐसा दे दिया CH3OH, तो आप इसका नेम क्या करेंगे? 1 कार्बन से मीथेन तक ले जाएंगे, बट क्या करेंगे? लास्ट लेटर को हटा के उसकी जगह पे OL जोड़ देना, मिथेनॉल। अगर ऐसा दिया जाए CH3 CH2OH, 2 कार्बन है,
सिंगल बॉन्डेड तो इथेन तक जाना, लास्ट लेटर को हटाना, OL इथेनॉल। 4 कार्बन रहेगा, क्या कहलाएगा? वेरी गुड, ब्यूटेनॉल। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रुप नंबर 12, और ग्रुप नंबर 12 होता है थायो एल्कोहल। बिल्कुल एल्कोहल जैसा ही रहेगा, बट इस बार OH था, इस बार SH रहेगा। ऑक्सीजन सल्फर एक ही ग्रुप के मेंबर भी हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर इसका प्रीफिक्स नेम याद रखिए आप लोग, वो होता है मरकैप्टो। कितना प्यारा नाम है, पसंद आया ना तुम लोग को भी? रख लो रख लो रख लो मरकैप्टो। और सफिक्स अगर बात करेंगे तो ये थायोल कहलाता है। ठीक है, मतलब थायो एल्कोहल, थायोल, जैसे ये कीटोन था वैसे ही हो गया। चलिए ग्रुप नंबर 13 में आ जाते हैं। तो ग्रुप नंबर 13 है बच्चों हमारा अमाइन ग्रुप। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? NH2 से। इसका सफिक्स प्रीफिक्स दोनों नेम सेम होंगे, एमाइन एमाइन ही होगा। ये डैश करना मतलब ये किसी के साथ जाके सफिक्स के तौर पे जुड़ेगा। 14th ग्रुप पे आ जाते हैं। 14 ग्रुप होता है ईथर। इसमें कुछ नहीं होता है, ऑक्सीजन ही बीच में रहेगा और उसके दोनों साइड एल्काइल या एरिल ग्रुप कंटिन्यू जुड़ने वाले हैं। नेम क्या करोगे ईथर की? तो याद रखना इसकी प्रीफिक्स नेम होती है एल्कोक्सी और सफिक्स में कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल करा के मैं आपको दिखाता हूं। CH3OCH3 ऐसा रहेगा। तो याद रखना एक साइड वाला जो ग्रुप है ये कंसीडर किया जाएगा एल्केन के लिए, और जो O के साथ पूरा कनेक्टेड ग्रुप है ये होगा एल्कोक्सी के साथ। एक एल्कोक्सी होगा, एक एल्केन होगा। यहां तो दोनों सेम सेम है, तो इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा बच्चों? इस पार्ट को क्या बोलोगे? मिथेन से मिथॉक्सी, और यहां पर एक कार्बन ही है तो ये हो गया मिथॉक्सी मीथेन, या कई बार इसको हम लोग डाइमिथाइल ईथर के नाम से भी जान सकते हैं। बट बाई चांस अगर ऐसा हो जाता CH3OC2H5 हो जाता, तो इसकी दो नेमिंग हो सकती थी। पहली नेमिंग ये होती कि कोई बच्चा इसको मिथॉक्सी इथेन नाम देता, क्योंकि वो इस पार्ट को कवर किया है एल्कोक्सी ग्रुप के लिए और ये एल्केन के लिए गया। या कोई बच्चा ऐसा होता था कि वो इस पार्ट को एल्कोक्सी कवर कर दे और इसको एल्केन कवर कर ले, तो वो क्या नाम देगा? वो नाम देगा इथॉक्सी मीथेन। वो क्या पुकारेगा? इथॉक्सी मीथेन। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है? सिमेट्रिकल ईथर रहे, देखो इसको सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों साइड के ग्रुप क्या है? सेम है। और ये अनसिमेट्रिकल ईथर है बिकॉज एक साइड आपका मिथाइल ग्रुप है, एक साइड आपका इथाइल ग्रुप है, अलग अलग है, तो ये अनसिमेट्रिकल ईथर है। ईथर दो टाइप के, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। जब अनसिमेट्रिकल ईथर की नेमिंग करनी होगी बच्चों तो याद रखना एल्केन उसको लेना जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। तो नंबर ऑफ कार्बन किधर ज्यादा है? इसमें ज्यादा है, तो ये एल्केन के लिए कंसीडर होगा और ये एल्कोक्सी के लिए कंसीडर होगा। तो नेमिंग क्या होगा? मिथॉक्सी इथेन। कौन सा सही हुआ? फर्स्ट वाला। ठीक है, क्लियर हुई बातें? एल्कोक्सी एल्केन बोलते हैं इसकी नेमिंग। किसको एल्कोक्सी और किसको एल्केन लेना है ये बात क्लियर रहेगी। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा वो कंसीडर होगा एल्केन के लिए, और जहां कम कार्बन वो एल्कोक्सी के लिए। बड़ा सिंपल सा है। अब चलिए ग्रुप नंबर 15 पे आते हैं हम लोग। ये नॉर्मल एल्केन ही होगा। सिंबल क्या है? तो भैया कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और ऐसे ओपन रहेगा यहां से भी। प्रीफिक्स क्या होता है? कुछ नहीं होता है। सफिक्स में आप ANE सफिक्स यूज करते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया तो हम समझ गए कि ये एक एल्केन है और 2 कार्बन का है, तो एथ तो डालना, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं। ANE सफिक्स जोड़ दिए, इथेन बन गया। वेरी इजी। सिमिलरली 16th जो ग्रुप आएगा वो होगा एल्कीन। यहां क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा किसी एक जगह पे। ठीक है, प्रीफिक्स इसका भी नहीं होता, नेमिंग हो गई ENE। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूंगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, बच्चों नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो ब्यूट वर्ड यूज किया। इस बार ना हर बार की तरह आप जैसे ANE करते थे और E को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह पे आप वर्ड यूज करते थे,
सेकेंडरी सफिक्स ला के अटैच करते थे वर्ड रूट के साथ, तो ऐसा इस बार नहीं होगा। इस बार पूरा ANE हटाना पड़ेगा आपको, और उसके साथ क्या सफिक्स ऐड करना है, ENE। तो दिस इज ब्यूटीन, ठीक है। कभी भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो आप समझ लीजिए जो ANE पूरा है उस सब का सब एक साथ हटा के उसकी जगह पे ENE लगा दिया गया, है ना आसान। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या हो जाएगी नेमिंग। तो 3 कार्बन है, प्रोप, AN मत लगा दिन जाना, सीधे प्रोप के बाद सफिक्स जोड़ दो, प्रोपीन, ठीक। 17th ग्रुप ऑब्वियस है, दिमाग में आ गया होगा तुम लोग के, एल्काइन के बारे में बात करेंगे हम लोग। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एक जगह आना चाहिए, प्रीफिक्स नेम नहीं होता, सफिक्स नेम YNE होगा। कई बार एसिटिलीन ग्रुप भी बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ये CH3 हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या नेमिंग होगा, 3 कार्बन है बच्चों, प्रोप तो आप यूज करोगे 3 के लिए वर्ड रूट, बट आपको समझ में आ रहा है कि अगर प्रोप वर्ड यूज हो गया तो अब ANE ENE मत लगाने जाना, सारा हटाना, उसकी जगह बस इसका सफिक्स ऐड कर देना, प्रोपाइन। ऐसे ही को दे रहा हूं, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या नेम होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट तक तो गए, कोई ANE ONE सब हटा दो, सीधे सफिक्स ऐड करो सेकेंडरी वाला, तो दिस इज ब्यूटाइन, ठीक है। एग्जाम्पल कर करके चलो। चलिए 18th नंबर ग्रुप होता है बच्चों हैलोजन, X से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी आ सकता है हैलोजन में। इसका प्रीफिक्स नेम होता है हेलो और सफिक्स नेम नहीं होता, ठीक। हेलो मतलब फ्लोरीन हो तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन ब्रोमो, आयोडीन आयोडो, ऐसा वर्ड आप यूज करेंगे। और ये केवल प्रीफिक्स नेम रखता है, मतलब एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ही बिहेव करेगा, कभी मेजर ग्रुप की तरह बिहेव नहीं करेगा। ऐसा ही इसी का एक और दोस्त आ जाएगा, नाइट्रो। कौन सा ग्रुप बोल रहा हूं मैं, नाइट्रो, NO2। इसका ही बच्चों सफिक्स ग्रुप होता है नाइट्रो, और प्रीफिक्स होता है नाइट्रो, सफिक्स में इसकी कोई नेमिंग नहीं होगी, मतलब ये भी हमेशा एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही बिहेव करने वाला है, कभी मेजर फंक्शनल ग्रुप की तरह रोल प्ले नहीं करेगा। और भी बहुत सारे होंगे जिसको मैंने पहले ही सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखवा रखा है। तो बच्चों ये पूरा का पूरा हमने फंक्शनल ग्रुप जितने भी हमारे केमिस्ट्री में हैं उन सभी का एक ओवरव्यू कंसीडर किया, और आपको 11th 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्हीं एक ही ग्रुप को जाके डिटेल में पढ़ना है। मतलब आप 11th में हाइड्रोकार्बन का चैप्टर पढ़ेंगे तब आप क्या पढ़ रहे होंगे, आप एल्कीन एल्काइन के बारे में पढ़ाई कर रहे होंगे। फिर आप 12th में आएंगे, आपको एल्कोहल पढ़ना है, एल्डिहाइड पढ़ना है, एसिड पढ़ना है, कीटोन पढ़ना है, फिनॉल पढ़ना है, सारी चीज़ें। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप ही हमारा चैप्टर बनने वाले हैं अभी, इसलिए इनका नाम तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। सब लोग एकदम ईमानदारी से सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप को अपने रूम में कहीं लगा देना और उसको याद जरूर कर लेना, प्रीफिक्स नेम भी सफिक्स नेम भी। अब चलो अब 1-2 क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, ठीक है, और इसको हम लोग पूरी तरह से सीखने का प्रयास करते हैं, जो जो हमने चीजें पढ़ी हैं उस हिसाब से। इसकी नेमिंग करनी है बच्चों, तो हमेशा जान लो नेमिंग कहां से होती है। पहले नेमिंग में आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, नंबरिंग हमेशा टर्मिनल एंड से करना। तो टर्मिनल कार्बन या तो ये है, ये सब जगह एक ही कार्बन है ना, जहां जहां बेंड किया हूं वहां कार्बन है। यहां कुछ नहीं है, यहां पर फर्स्ट रैंक पे एसिड ग्रुप आया तो भैया फर्स्ट रैंक एसिड को मिला, क्योंकि वो ज्यादा वीआईपी है, 3 4 5 6 7। अब आप समझिए, एक एक चीज मैं आपसे पूछते जाता हूं। पहला बताओ इसका प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स आप सबको पता है केवल साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए या बाइसाइक्लिक या स्पाइरो कंपाउंड के लिए यूज करते हैं। ये कंपाउंड ओपन चेन एलिफेटिक है तो इसका कोई प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है। बट जब मैं बात करूंगा इसकी सेकेंडरी प्रीफिक्स के लिए, ठीक है, इसकी सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगी बच्चों। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स डिनोट करता है ब्रांचेस और सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो ध्यान से समझो, यहां 2 फंक्शनल ग्रुप आया, एक एसिड ग्रुप आया, एक हेलोजन आया, ठीक है। बट आपको पता है इन दोनों में मेजर कौन है, एसिड।
तो ये जो आपका हेलोजन है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो बच्चों यहां पर सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट को लेना, और वो क्या हो गया? हेलो वर्ड यूज करते हो ना, तो ब्रोमीन से क्या बन गया? ब्रोमो। इजी। अब मैं बात करूंगा रूट वर्ड की या वर्ड रूट की। वर्ड रूट, तो वर्ड रूट में आप समझिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 7। 7 को क्या बोलोगे? हेप्ट। ठीक। मैं बात कर रहा हूं, पहले तो प्राइमरी सफिक्स आएगा ना, प्राइमरी सफिक्स की। तो बच्चों प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? तो वो याद रख लेना, वो रिप्रेजेंट कराता है आप लोग को डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, सैचुरेशन या अनसैचुरेशन को। तो यहां तो डबल बॉन्ड आया है, तो आप समझ गए कि ये कौन सा ग्रुप हो गया? एल्कीन। तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया? ENE। बट अगर बात होगी सेकेंडरी सफिक्स की, तो सेकेंडरी सफिक्स किसको डिनोट करता था? याद आ रहा है? फंक्शनल ग्रुप को। और यहां कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एसिड। एसिड का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। अब आपको इसकी नेमिंग करनी है, तो नेमिंग का कोड बच्चों आप जान लो। अगर आपको ये सारी बातें पता है तो कभी भी अगर आपको नेमिंग करना, तो सबसे पहले आता है IUPAC की अगर आप नेमिंग करते हो, ठीक है, अगर आप IUPAC की नेमिंग करते हो तो सबसे पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। अगर है तो वो सबसे पहले आएगा, उसके तुरंत बाद आ जाता है प्राइमरी प्रीफिक्स। मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स और ब्रांच की नेमिंग सबसे पहले, देन अगर आप लोग का कंपाउंड साइक्लिक बाईसाइक्लिक ऐसा कुछ है तो उसको रखना, प्लस इसके बाद आ जाएगा बच्चों आपका वर्ड रूट, और वर्ड रूट कंप्लीट होते ही आप लोग का आएगा प्राइमरी सफिक्स। याद रखना प्रीफिक्स में सेकेंडरी पहले प्राइमरी बाद में, बट सफिक्स में प्राइमरी पहले और सेकेंडरी बाद में। तो ये आप लोग का पूरा सीक्वेंस रहेगा चीजों को अरेंज करने का पूरा IUPAC नेमिंग में। चलो अब मैं ढूंढता हूं, इसमें मैंने प्राइमरी सेकेंडरी सब कुछ तो कर लिया है, मुझे बताना था इस कंपाउंड की नेमिंग क्या होगी। तो सबसे पहले मुझे चाहिए बच्चों सेकेंडरी प्रीफिक्स। कहाँ है सेकेंडरी प्रीफिक्स इसका? तो आप बोलोगे ब्रोमो, उसको उसका रैंक दो। रैंक के साथ कौन से रैंक पे जुड़ा है बच्चों? तो 3, तो मैंने इसका नाम दे दिया 3 ब्रोमो। अब उसके तुरंत बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद कौन आता है? प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स है ही नहीं, बिकॉज कंपाउंड ओपन था, ओपन चैन फॉर्म में था, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं आएगा। कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ। आगे कौन है? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है इसका? वर्ड रूट देखिए हेप्ट। वर्ड रूट क्या है? हेप्ट। क्लियर? उसके तुरंत बाद क्या लेना? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है? एल्कीन है, बट उसका रैंक देखो, तो रैंक है 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड आया, तो हमेशा समझना लोएस्ट नंबर को लेना। किसको लेना? लोएस्ट नंबर को। तो मैं बोलूंगा हेप्ट 4 इन। और लास्ट में आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या है? ओइक एसिड। उसकी रैंकिंग क्या है? 1, तो आप बोलेंगे 1 ओइक एसिड। ये बन गया आपका कंप्लीट IUPAC नेमिंग। तो आज सारी चीजों को हमने जाना, प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स क्या है, प्राइमरी और वर्ड रूट क्या है, उनको कैसे आपको असेंबल करके IUPAC नेमिंग जनरेट करनी है, ये सारी बातें होप्स आपको क्लियर हुई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और IUPAC के रूल्स सीखेंगे। इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। मिलते हैं अगले क्लास में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट डे।